श्री कृष्ण ने क्यों दिया था अश्वत्थामा को श्राप? किसके गर्भ में जाकर श्री कृष्ण ने बचाया था पांडव वंश? क्या है राजा परीक्षित की कहानी? किस मृत बच्चे को जिंदा किया था श्री कृष्ण ने? नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं इंस्टाफीड। महाभारत की कहानी हिंदू धर्म का एक अहम हिस्सा है, जिसमें आपको मिलेंगे कई रोचक किस्से। युधिष्ठिर और यक्ष के सवाल जवाब से लेकर गीता में लिखे अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद तक, ये पौराणिक ग्रंथ ज्ञान का असीम सागर है, जो हमें जीवन का सार बताता है। तो आज हम लेकर आए हैं ऐसी ही एक कहानी, द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा, श्री कृष्ण और राजा परीक्षित की। चलिए जानते हैं द्वापर युग में ऐसा क्या हुआ जिसने दिलाया अश्वत्थामा को जिंदगी भर का श्राप। अज्ञातवास के दौरान पांचों पांडव अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव महाराजा विराट के महल में बतौर सेवक काम करते थे। शायद ये बात बहुत कम लोगों को पता हो, लेकिन अर्जुन एक महान योद्धा होने के साथ साथ नृत्य की कलाओं से भी परिचित थे और इसलिए वो महाराज की बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाते थे। जब महाराजा विराट को उनकी सच्चाई पता चली तो ये जानकर बेहद खुश हुए कि इतने बड़े घराने के राजकुमार बेहद सहजता से उनके घर में सेवक बनकर काम करते रहे। इसी खुशी में उन्होंने अर्जुन के सामने उत्तरा से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन अर्जुन ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं उत्तरा से शादी कैसे कर सकता हूँ। गुरु और शिष्या का रिश्ता तो बाप और बेटी जैसा होता है। फिर भी अगर आप अपनी बेटी हमारे घर में ब्याहना चाहते ही हैं, तो मेरे 16 साल के बेटे अभिमन्यु से उसकी शादी करा सकते हैं। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा की बेटी थी। आपको बता दें कि सुभद्रा श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी। तो इस तरह उत्तरा की शादी अभिमन्यु से हुई और कुछ ही समय में हुआ उनका एक बेटा, जो आगे चलकर महाराजा परीक्षित के नाम से जाना गया। अभिमन्यु की शादी के कुछ समय बाद ही महाभारत की लड़ाई शुरू हो गई। अपने पिता और वंश का बचाव करने जब अभिमन्यु कुरुक्षेत्र की रणभूमि में उतरे, तब किसी को नहीं पता था कि वो लौट ही नहीं पाएंगे। हम सभी ने अभिमन्यु के गर्भ में चक्रव्यूह भेदने की कहानी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन उनके बेटे परीक्षित के जन्म से जुड़ी कहानी और भी दिलचस्प है। दरअसल पांडव युद्ध जीत चुके थे, लेकिन कुछ लड़ाइयां शायद अभी लड़नी बाकी थी। हुआ यूं कि द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने गुस्से में पांडवों के पूरे वंश को खत्म करने की ठानी, लेकिन गलती से नींद में सोए उनके 5 बेटों को ही मार दिया। ऐसे में बचे उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित, और उन्हें मौत की नींद सुलाने के लिए अश्वत्थामा ने जो किया, उसकी सजा वो आज तक भुगत रहे हैं। दरअसल अश्वत्थामा ने परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। आज के समय के एटम बम की तरह माना जाने वाला ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली था कि सिर्फ एक मंत्र का जाप करके अपना बाण छोड़ने से दुश्मन का विनाश सुनिश्चित था, चाहे वो आपके सामने हो या दुनिया में कहीं और। एक बार ये अस्त्र कमान से निकल गया तो विरोधी का अंत होकर रहेगा। युद्ध समापन के बाद द्वारका लौटने को तैयार श्री कृष्ण जैसे ही अपने रथ पर बैठने लगे कि तभी उत्तरा भागी भागी उनके पास आई और रोते हुए कहने लगी, मुझे अचानक से शरीर को जला देने वाली गर्माहट महसूस हो रही है। हे कृष्ण, मुझे लग रहा है कि मैं अपना पुत्र खो दूंगी, कृपया मुझे बचाएं। माहौल की गंभीरता को देखते हुए श्री कृष्ण अपनी लीला से सूक्ष्म रूप धारण कर उत्तरा के गर्भ में उतरे और अपनी माया शक्ति से उसे चारों तरफ से ढककर परीक्षित की जान बचाई। कहते हैं भगवान विष्णु की शक्ति और चमक के आगे ब्रह्मास्त्र जैसा असीम शक्तिशाली हथियार भी शांत और बेअसर हो गया। माना तो ये भी जाता है कि श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के बाण को अपने सुदर्शन चक्र से नष्ट कर दिया था, लेकिन जब उत्तरा ने बच्चे को जन्म दिया तो वो मृत पैदा हुआ। ये सब देखकर रोती बिलखती उत्तरा को सब दिलासा देने लगे, लेकिन जब श्री कृष्ण उनसे मिलने आए तो उत्तरा ने रोते हुए श्री कृष्ण से उनके बच्चे को बचा लेने के उनके वादे को याद दिलाया। तब अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए श्री कृष्ण ने मृत बच्चे में जान फूंकी और वो नवजात परीक्षित कहलाया। परीक्षित यानी जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो।
ऐसे समय पर जब निहत्थे विरोधी पर वार करना भी पाप माना जाता था, तब एक योद्धा का अजन्मे बच्चे पर वार करना तो दूर की बात थी। अश्वत्थामा की इस हरकत पर श्री कृष्ण को बेहद गुस्सा आया और उन्होंने अश्वत्थामा को दिया एक बहुत बड़ा श्राप। दरअसल श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दुनिया खत्म होने तक बिल्कुल अकेले और बीमारियों से घिरकर जिंदा रहने का श्राप दिया। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा अपने ही मवाद की बदबू से घिरे धरती पर है। यही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण ने उनके माथे पर लगी अमूल्य मणि सिरोन रत्न को भी छीन लिया था। भगवान शिव से मिली ये वही मणि थी जिसने उन्हें दानवों से निर्भीक बनाने के साथ साथ बुढ़ापे, भूख, थकान और प्यास से भी बचाए रखा था। इसी के बाद से वो आज तक माथे के दर्द से जूझ रहे हैं। श्री कृष्ण अथाह प्रेम और निष्ठा का प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन गीता में धर्म और कर्म की बात करते हुए उन्होंने ये बात भी साफ कही कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। और कुछ ऐसा ही हुआ अश्वत्थामा के साथ। तो ये थी हमारी आज की कहानी। फिर लेकर आऊंगी एक नई पौराणिक गाथा। क्या आप जानते हैं अश्वत्थामा धरती पर कहाँ है और कब होगा उनकी पीड़ा का अंत? बताऊंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे पेज पर जाकर घंटी का निशान दबाना ना भूलें।